माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पर बहस हो रही है। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए तो कि राज्य सरकार ने ये विधेयक लाने का मानस बनाया, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रदेश में छात्र लोग जो कोचिंग में पढ़ते हैं उनमें निरंतर आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है, उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यानी पिछले 10 साल में 127 छात्रों ने आत्महत्या की और हर साल बच्चों की आत्महत्याओं के मामले में वृद्धि हो रही है। परंतु इस विधेयक में आप विधेयक तो ले आए, पर इस विधेयक में अभिभावकों की काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य यह होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने अभिभावकों के दबाव में बच्चे बिना इच्छा होते हुए मैं डॉक्टर, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, और अभिभावक अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेज देते हैं। पर बच्चा डॉक्टर की जगह, जैसा बुढ़ानिया जी बता रहे थे कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, पर पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटे तू तो डॉक्टर ही बन। वो कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इसके बारे में इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। और फिर केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2024 में जो गाइडलाइन जारी की उसको भी आपने दरकिनार कर दिया। होना ये चाहिए कि आत्महत्याएं कैसे रुके, इसके बारे में इस विधेयक में प्रावधान होता। और जो राजस्थान ने एक अपनी पहचान बनाई है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में, आज पूरे देश के बच्चे हमारे कोटा में, हमारे सीकर में, हमारे जयपुर में कोचिंग लेने के लिए आते हैं, परंतु उसके बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आपने जिस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे हैं उससे तो ऐसे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के जंजाल में हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं। यदि ये विधेयक इसी रूप में आपने पारित कर दिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जयपुर, राजस्थान के जो अपनी एक पहचान है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, लाखों की संख्या में बच्चे बाहर से आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ से वापस शिफ्ट हो जाएंगे अन्य राज्यों में। और जो लाखों लोग हमारे इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो पीजी हॉस्टल्स के माध्यम से हो, चाहे टिफिन सेंटर चलाए जाने के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, ये सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आपकी मंशा तो ठीक है कि आप ये इस प्रकार का बिल लेकर के आए हैं, पर इस बिल की उपयोगिता तभी है जब इसकी सार्थकता है कि हम इस पर, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, कि आप इस पे गहन विचार विमर्श करें, शिक्षकों से बात करें, अभिभावकों से बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो संचालक हैं उनसे बात करें, जनता से बात करें, और उसके बाद ये विधेयक यदि लाएंगे तो निश्चित रूप से वो फुल प्रूफ होगा। आज जिस प्रकार आपने ये विधेयक लिया है, अब इसमें आपने स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बना दी।
ये बात सही है कि आज कलेक्टर 50-50 कमेटियों का अध्यक्ष होता है, वो जा नहीं सकता। इसमें जनप्रतिनिधि नहीं, इसमें कोई जुडिशियरी का आदमी नहीं, कोई एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस प्रकार का बिल बनाएं जिसमें ये सरकारी अधिकारी तो हों और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हो, उसमें एनजीओ का प्रतिनिधि भी हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जुडिशियरी का भी कोई न कोई प्रतिनिधि हो। अब जो केंद्र ने गाइडलाइन दी थी उसमें ये कहा था कि आप इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करेंगे कि यदि कोई बच्चा 2 दिन एब्सेंट रहता है बिना कारण बताएं तो उसकी सूचना उसके परिजन को दी जाएगी। गायब है, इसमें वो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। सेंट्रल ने आपको गाइडलाइन दी थी कि जो महिला विद्यार्थी हैं, जो दिव्यांगजन है, उनको हम प्राथमिकता देंगे। आपके इस बिल में उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने पहल की, ये बिल लाए, ये तो अच्छी बात है, पर ये जल्दबाजी में इस विधेयक को पास मत करिए, क्योंकि इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि ये इस प्रकार से यदि इस बिल को पारित कर दिया तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो 60,000 करोड़ का व्यापार हमारे राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के कारण है, वो सारे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे यहाँ हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप या तो प्रवर समिति में भेजें या जो भी करना चाहें, सबसे राय लेकर के, और एक फुल प्रूफ हम यदि कोचिंग विनियमन के लिए जो बिल लाएंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री थावरचंद।